जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आपकी पत्नी प्रमिला दीक्षित और आपकी बेटी नेहा दीक्षित, इन दोनों की जल करके मौत हो गई थी। अभी 3 साल बाद क्या ऐसा हुआ है जो आपको और तकलीफ पहुंचा रहा है? हमारे ऊपर तो ये फर्जी मैंने चार्जशीट लगा दी गई है, वो लूट और मतलब जो है हमारे कई धाराओं में। और ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई ना न्याय मिला ना कुछ हुआ नहीं। और भाई ऊपर जो है जिन्हें कितने मुकदमे उसको छुपा दिए हैं। आप ये ये कह रहे प्रशासन हैं जो है कि ना, ये आप ये कह पीछे रहे खड़ा हैं है। कि आपके ही खिलाफ, आपके और आपके बेटे के हाँ खिलाफ लूट में चार्जशीट लगा दी गई है। हाँ, चार्जशीट लगा दी गई। ये सरकारी काम में बाधा और जिन्हें काफी धाराएं लगी हैं। तो ये बताइए कि आपकी पत्नी जल गई और आपकी बेटी जल गई और मौत हो गई उनकी। आपको भी हाँ आप भी जल गए थे? हाँ हाँ हाँ, हमारे यहाँ मतलब ये जो है जल गए थे हम तो। कहाँ भाई जो आप, है आ, आंखें आप बच गई थी आखिर। कहाँ जले थे आप? ये यहाँ पे वो आंखों में था, काफी जल गए थे। वो जो है तो जो है सुबह होश ही नहीं था। तो आप लोगों के साथ ये घटना हुई, आप खुद जल गए, आपकी पत्नी जल के मर गई, बेटी जल के मर गई और आप पर ही मुकदमा लगा दिया गया। हाँ, और ये जो हमारे पास जो मतलब मकान गिराया गया था, ये बंगला, तो जो जो हमारा विपक्ष का था ना, ये विपक्ष से मतलब लेखपाल से मिलके एसडीएम के यहाँ से पैसा ले लिया गया। तो पूरा पैसा एसडीएम तक गया है। तो ये जो है पैसे की दम पर जो हमारा जो है करवारिया मतलब जो है मार डाला एक तरह का ये। अच्छा ये बताइए कि अब जरा समझाइएगा, चार्जशीट किस किस के खिलाफ लगी है? आप हैं, नाम बताइएगा कौन कौन है उसमें चार्जशीट? हाँ, हमारे बड़ा लड़का है शिवम दीक्षित और छोटा लड़का है अंश दीक्षित, मतलब और एक दो आप लोग और हैं। आप यानी कि कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट है, आपके छोटे जी, बेटे शिवम दीक्षित, बड़े बेटे। शिवम दीक्षित बड़े। हाँ, हाँ, और छोटा लड़का है अंश दीक्षित, और दो तीन लोग और लोगों के पास मतलब गाँव मतलब के लोग हैं। आपके 2 बेटे के खिलाफ चार्जशीट और आपके खिलाफ चार्जशीट है। हाँ हाँ हाँ, कौन हड़काता कौन है? ये रूरा के रूरा थाने के। अच्छा, हड़का क्या बोलते हैं वो? यही मतलब जैसे हमारा छोटा लड़का जाता है तो कहते हैं यहाँ भगो, यहाँ से समझौता कर लो। अच्छा। अच्छा मुझे समझौता का दबाव डालते हैं। मुझे बताइए कि आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो केस आगे बढ़ रहा है, आपको लड़ना पड़ेगा, वकील वगैरह, कैसे ये सब चीजें आप इंतजाम कर पा रहे हैं? अब ये बहुत मुश्किल काम है, ज्यादा मुश्किल काम है। किसी तरीके जो है हो रहा है, मतलब ये रिश्तेदार नाते पैसा ले रहे हैं, समस्याएं हैं बहुत बड़ी। अच्छा ये बताइए, आपने भी तो एफआईआर कराई थी, ये जो उस दिन घटना घटी थी, आपकी पत्नी जल गई, बेटी जल गई, मर गई, हाँ, जल गए, आपने भी तो उस एफआईआर पे क्या हुआ? 302 के मुकदमे लिखे गए थे सब उन्होंने जो है छोड़ दिया, एसआईटी के द्वारा पर सबको छोड़ दिया, मतलब क्लीन चिट दे दी गई। मतलब जिनके खिलाफ आपने एफआईआर कराई थी उनका कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और आपके खिलाफ चार्जशीट कर दी गई। हाँ, 3.5 साल होने को आए हैं। किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ ही नहीं दिया, कोई भी, ना नेता ना कुछ। ये जो अनिल सुलभा थे तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ है, हो गए बिल्कुल है। अच्छा एक बात और बताइए ये जो कि सरकार की ओर से कोई आपको मुआवजा या कुछ मिला अभी तक? ये 5-5 लाख रुपए मिले गए थे, लेकिन 1 करोड़ रुपए का जो वादा किया गया था कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा और तुमको पेंशन मिलेगी और तुमको प्लाट मिलेगा और 5-5 बीघा जमीन मिलेगी, ये कुछ नहीं मतलब। अच्छा इतने ब्राह्मण संगठन हैं, इतना बात उठी थी कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई ब्राह्मण संगठन आया आपकी मदद के लिए क्या आगे? नहीं, कोई नहीं आया मदद के लिए, तो कोई आया नहीं। तो अब ये वादा तो किए, हाँ, वादा तो किए थे सब बहुत लोगों ने पर आए नहीं कोई। कि तुम्हारा ऐसा करा देंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा हो ये, लेकिन किसी ने जो है मतलब
सहयोग किसी ने नहीं किया। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज मैं आपको फिर से याद दिला रहा हूँ, फरवरी 2023 में कानपुर में एक घटना घटी थी जिसने कि इस प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश का ध्यान खींच लिया था। एक माँ बेटी की जल करके मौत हो गई थी, अपने ही आवास, अपने ही घर के भीतर जल के मौत हुई थी। एक ब्राह्मण परिवार, याद कीजिए, दीक्षित परिवार, ब्राह्मण परिवार, और वहां पर जिस तरह से एक्शन लिया गया, जिस तरह से वहां कार्रवाई की गई, माँ बेटी घर के अंदर, और उसके बाद वहां पर बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, घर में आग लगी, माँ बेटी की मौत हो गई। मामला बहुत सुर्खियों में रहा, बड़े बड़े नेताओं ने, विपक्ष ने, सबने उठाया, बीजेपी के भी तमाम नेता सामने आए। लेकिन अब ये फरवरी 2023 की बात है, 2026 चल रहा है, 3 साल से ऊपर हो चुके हैं। अभी क्या चल रहा है उस परिवार में? हमें जानकारी मिली है कि उसी परिवार के खिलाफ, यानी कि जो पीड़ित का परिवार है, जिसमें माँ और बेटी की जलकर के मौत हुई है, उसी परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा रही है। ये हमको जानकारी मिली है। हमारे साथ में कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं, उनसे हम बात करते हैं। कृष्ण गोपाल दीक्षित यानी कि वो शख्स हैं जिनको उस समय देखा गया था, कि उस समय बिलख रहे थे, खुद भी जल गए थे। वो सबको तस्वीरें ध्यान में हैं। कृष्ण गोपाल जी, मुझे पहले ये बताइए, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, आपकी पत्नी प्रमिला दीक्षित और आपकी बेटी नेहा दीक्षित, इन दोनों की जल करके मौत हो गई थी। अभी 3 साल बाद क्या ऐसा हुआ है जो आपको और तकलीफ पहुंचा रहा है? हमारे ऊपर तो ये जो फर्जी मैंने चार्जशीट लगा दी गई है, वो लूट और मतलब जो है कई कई धाराओं में। हम्म। और जो है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई ना न्याय मिला, ना कुछ कुछ हुआ नहीं। और भाई ऊपर जो है जिन्हें कितने मुकदमे वो ठुकवा दिए इन्होंने। आप ये ये कह रहे प्रशासन हैं जो है कि ना, ये आप ये कह पीछे रहे पड़ा हैं है। कि आपके ही खिलाफ, आपके और आपके बेटे के हाँ खिलाफ लूट में चार्जशीट लगा दी गई है। हाँ, चार्जशीट लगा दी गई है। ये सरकारी काम में बाधा और जिन्हें काफी धाराएं लगी हैं। और 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 प्रशासन जो है ना, पुलिस पुलिस जो है वो जो है उसका रवैया बहुत खराब है। पुलिस का जो है ना कोई सहयोग नहीं है, और ये जो है वो परेशान करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा-सा एक बार दर्शकों की जानकारी के लिए फरवरी 2023 की घटना एक बार बता देते, हुआ क्या था उस रोज़? कैसे वो आग लगी? थोड़ा उसको बयाँ कर देते आप। भाई वो जो है माने ये तहसील वो क्या बोलते हैं एसडीएम, ये अपना सब पूरा फोर्स लेके आए थे और सब ये भरा गिरा रहे थे। उसी में जो है ये घर से आई, वो अंदर चली गई, जान नहीं पाई कि मतलब जो है कहा नहीं, उसके बाद को आग लगा दी नहीं। और इधर एसडीएम आदेश दे दी इनके का जो है माने पलटा दो, तो वो अगर चाह तो एसडीएम मतलब पलटा दे के निकल जाओ। और वो जो धक्का मार के जो है मार दिए। धक्का मारे में भी जो है, मतलब पूरा पेट्रोल तो सब कुछ रहा है, वो सब जल गई। तो और एक ही बात बताओ, ये हम लोग जो अपने आप में पड़े ना, वो भी बता रहे हैं कि जो है उनकी लेखपाल की थोड़ी ना है। हुँ। तो ये बताइए कि आपकी पत्नी जल गईं और आपकी बेटी जल गई और मौत हो गई उनकी। आपको भी हाँ आप भी जल गए थे? हाँ हाँ हाँ, हमारी आंखें मतलब ये जो है जल गए थे हम तो। कहाँ भाई जो आपके है आंखें आप बच गई थी, आंखें कहाँ-कहाँ जले थे आप? ये यहाँ पे और आंखों में था, काफी जल गए थे। वो जो है तो जो है सुबह होश ही नहीं था। हाँ। तो आप लोगों के साथ ये घटना हुई, आप खुद जल गए, आपकी पत्नी जल के मर गईं, बेटी जल के मर गई और आप पर ही मुकदमा लगा दिया गया। हाँ, और ये जो हमारे पास जो है ना मतलब मकान गिराया गया था, हुँ। ये बंगला, तो जो जो हमारा विपक्ष का था ना, ये विपक्ष से मतलब लेखपाल से मिलके एसडीएम के यहाँ से पैसा ले लिया गया। हुँ, तो पूरा पैसा एसडीएम तक गया है। और हुँ। ये जो है पैसे के दम पर जो है हमारा जो है ये सब करवा दिया, मतलब जो है मार डाला एक तरह का ये। भाई उन्हीं का ड्राइवर था, उन्हीं का वो था जेसीबी, सब उन्हीं के आदमी थे। तो ये मतलब हमारे साथ बहुत घोर अन्याय हुआ हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए कि अब ज़रा समझाइएगा
चार्जशीट किस-किस के खिलाफ लगी है? आप हैं, नाम बताइएगा कौन-कौन है उसमें चार्जशीट में? हाँ, हमारे बड़ा लड़का है शिवम दीक्षित और छोटा लड़का है अंश दीक्षित मतलब और एक दो आप लोग और हैं। आप यानी कि कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ चार्जशीट है, आपके छोटे जी, बेटे शिवम दीक्षित, बड़े बेटे। शिवम दीक्षित बड़े, हाँ, हाँ, और छोटा लड़का है अंश दीक्षित और 2-3 लोग और लोगों के पास मतलब गाँव मतलब के लोग हैं। आपके 2 बेटे के खिलाफ चार्जशीट और आपके खिलाफ चार्जशीट है। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब ये बताइए आपके और खिलाफ 100 हड़ताते ऊपर से हैं, हाँ, कौन अच्छे हड़काता से है कोई बात भी आपको? नहीं कौन करते। कौन हड़काता कौन है? ये रूरा थाने के। अच्छा, हड़का क्या बोलते हैं वो? यही मतलब जैसे वहाँ छोटा लड़का जाता है तो कहते हैं यहाँ भगो यहाँ से, समझौता कर लो। अच्छा। अच्छा मुझे ये समझौता बताइए का दबाव डालते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई है, तो केस आगे बढ़ रहा है, आपको लड़ना पड़ेगा, वकील वगैरह, कैसे ये सब चीज़ें आप इंतज़ाम कर पा रहे हैं? अब ये बहुत मुश्किल काम है, ज़्यादा मुश्किल काम है। किसी तरीके जो है हो रहा है कि मतलब ये रिश्तेदार नातेदार से पैसा ले रहे हैं हुँ। और समस्याएँ हैं बहुत बड़ी। अच्छा ये बताइए आपने भी तो एफआईआर कराई थी, ये जो उस दिन घटना घटी थी आपकी पत्नी जल गई, बेटी जल ये गई, मर गई, हाँ, जल गए, आपने भी तो उस एफआईआर में क्या हुआ? 302 के मुकदमे लिखे गए थे सब उन्होंने जो है छोड़ दिया, एसआईटी के द्वारा मतलब सबको छोड़ दिया। मतलब क्लीन चिट दे दी गई उनको, मतलब जिनके खिलाफ आपने एफआईआर कराई थी उनका कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। और आपके खिलाफ चार्जशीट कर दी गई। हाँ, अच्छा ये बताइए उस समय तमाम बड़े-बड़े नेता आपके लिए बोले थे, बहुत मदद की बात की गई थी, क्या किसी ने कोई मदद की आपकी अभी तक? साढ़े 3 साल होने को आए हैं। वो किसी ने भी साथ नहीं दिया, किसी ने भी साथ ही नहीं दिया। कोई भी ना नेता ना कुछ। ये जो अनिल सुलभा थे तुम्हारे बिल्कुल खिलाफे हो गए, बिल्कुल है। अच्छा एक बात और बताइए ये जो कि सरकार की ओर से कोई आपको मुआवज़ा या कुछ मिला अभी तक? ये 5-5 लाख रुपए मिले गए थे, लेकिन 1 करोड़ रुपए का जो वादा किया गया था कि 1 करोड़ रुपया मिलेगा और तुमको पेंशन मिलेगी और तुमको प्लाट मिलेगा और 5-5 बीघा ज़मीन मिलेगी। ये कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। बस 5-5 लाख रुपए बस वही। 5-5 लाख रुपया। तो वो तो आपकी दवाई-ववाई में खर्च हो गया होगा आप लोगों की। हाँ, ये मतलब जो है केसम चले गए सब, ये इलाहाबाद जाना है, कहीं दिल्ली जाना है, कहीं सब इसी मतलब दौड़-भाग में चले गए रुपए। अच्छा इतने ब्राह्मण संगठन हैं, इतना बात उठी थी कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, कोई ब्राह्मण संगठन आया आपकी मदद के लिए क्या आगे? नहीं, कोई नहीं आया। हुँ, कोई मदद के लिए तो कोई आया नहीं। हुँ। तो अब ये वादा तो किए हाँ, वादा तो किए थे सब बहुत लोगों ने पर आए नहीं कोई। कि तुम्हारा ऐसा करा देंगे, वैसा करेंगे, वैसा हो ये, लेकिन किसी ने जो है मतलब सहयोग किसी ने नहीं किया। तो अभी परिवार में आपके कौन-कौन हैं अभी? हमारे परिवार में हमारे एक भाई हैं हाँ, और एक भतीजा, 2 लड़का है और एक बिटिया, वो तो मतलब खत्म ही हो गई। हाँ। अभी तो मार डाला, मतलब जो है एसडीएम ने मारा है, मतलब ये जो है मिल के पैसा के दम पे जो है एसडीएम ने मारा है। एसडीएम के आदेश से जो है ये सब कुछ हुआ है। और ये अब नहीं तो आपको आस्था थी कि जो बंगला था, हाँ, बंगला जो था ना वो चारों तरफ से खुला था। हुँ। तो और जब ये जान में आगी लगी है हाँ, और अब आपको कोर्ट कचहरी के तो चक्कर ये काटने जो है हैं। हाँ, जेसीबी से दबा दी इन्हें। समझ गए। मतलब एसडीएम के आदेश से हाँ, दबा दी इन्हें। तो एसडीएम जो है, हुँ, हुँ। एसडीएम ही हत्यारा है। तो अब आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने हैं अब। हाँ, कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो है काटे जा रहे हैं। जी। कृपाल दीक्षित जी, अपनी बात आपने कही, बहुत अच्छा किया, अपनी बात बिल्कुल कहनी चाहिए और हम कोशिश करेंगे आपकी बात सही जगह तक पहुँचे और लोगों को मालूम पड़े कि इस प्रदेश में हो क्या रहा है। शुक्रिया हमसे बात करने के हाँ। लिए।